गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th के हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के बीच आशीष सर एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं आपके चैप्टर का न्यू टॉपिक जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉस्ट स्प्रिंग का समरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग क्लास को अटेंड करने के लिए फटाफट अपने डायरी को पेन को लेकर बैठ जाएं आज का ज़बरदस्त क्लास करने के लिए। ओके, आज का ज़बरदस्त क्लास बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही आपको कुछ सीख मिलेगा यहाँ से। ठीक है, आज का जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग रिटेन बाय एर्नेस्ट यंग। इस चैप्टर में हम लोग को बताया गया है कि छोटे बच्चों का जो हक होता है उनको पढ़ाई लिखाई करने का होता है, उनको खेलने का होता है, लेकिन उस छोटी सी उम्र में वो कैसे काम करते हैं, अपने माँ बाप का आजीविका कैसे वो चलाते हैं, कैसे अपने पेट को भरते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस चैप्टर हम लोग देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सीख देने वाला यह चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से इसके समरी को आप लोग समझिएगा और अपने नोट्स में ज़रूर इसको नोट कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का यह प्यारा सा चैप्टर क्या कर रहा है। इसका समरी भाई समरी कर रहा है, द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इम्प्रेशंस रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रिजपिकर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में आपके दो पार्ट मिलेंगे। अंडरस्टैंड? दो पार्ट मिलेंगे, एक साहब का पार्ट है, एक मुकेश का पार्ट है। तो दोनों पार्ट को देखेंगे और दोनों पार्ट में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने घर की आजीविका चलाते हैं और कैसे वो कमाई करते हैं, कैसे वो भरण पोषण करते हैं अपने पेट का। ओके, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या करा है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स, यानी जो पहला भाग है कहता है द आथर इम्प्रेशन, यानी आथर का जो प्रभाव है रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ पुअर रिजपिकर्स, है ना। मीन्स रिगार्डिंग मीन्स बारे में द लाइफ ऑफ पुअर रिजपिकर्स, उस गरीब कूड़े बीनने वाले के जीवन के, यानी उस गरीब कूड़े बीनने वाले के जीवन के बारे में यह पहला प्रभाव, आथर का पहला प्रभाव इस पहले पार्ट में कहता है। क्या कहता है पहले पार्ट में भाई? पहले पार्ट में कह रहा है द रेजपिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका। रेजपिकर्स मीन्स कूड़ा बीनने वाले। कूड़ा बीनने वाले कहाँ से आए थे? तो कूड़ा बीनने वाले आए थे ढाका से। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। अंडरस्टैंड? फर्दर मोर, इसके अलावा द सेटलमेंट ऑफ द रेजपिकर्स, यानी कूड़े बीनने वाले वो सेटल हो गए थे इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी। कहाँ भाई? सीमापुरी के क्षेत्र में, सीमापुरी में या जो है कि स्थित हो गए थे, वही बस गए थे। सीमापुरी किसके बगल में पड़ता है? दिल्ली के बगल में सीमापुरी पड़ता है। अंडरस्टैंड? आगे बात करते भाई, डिस्ट्रक्शन हैज कम इन दियर फील्ड। डिस्ट्रक्शन करा, नष्ट हो गया था, खराब हो गया था। हैज कम दियर फील्ड, यानी उनके जो खेत थे, उनके जो घर थे वो खराब हो जाते थे। किससे भाई? ड्यू टू द स्टॉर्म्स, तूफान की वजह से, है ना। वहाँ पे ये जो कि सीमापुरी में क्यों आए? क्योंकि उनका जो खेत था, उनका जो घर था, जब तूफान आता था तो उनके घर बह जाते थे, नष्ट हो जाते थे ना। इसीलिए वो क्या किए? वह जो है कि अपने ढाका से वो चले आए सीमापुरी में। दे हैड कम टू द बिग सिटी, वे लोग बड़े शहर में आए। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग लिविंग देयर, कि वहाँ पे आजीविका की खोज में, वो लोग क्या किए? वो ढाका से चले आए सीमापुरी में। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट की बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है कि जो कूड़ा बीनने वाले थे, फर्स्ट साइट में कूड़ा बीनने वाले जो लड़के थे वो कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे। और कहाँ को आए थे वो लोग? बांग्लादेश से सीमापुरी यानी इंडिया में आए हुए थे। बातें समझ में आ गई? तो आगे बात करते हैं। अब देखिए राइटर क्या कहता है भाई, द राइटर वॉचेस साहेब एवरी मॉर्निंग, यानी उस कूड़ा बीनने वाले में एक लड़का था जिसका नाम था साहेब। द राइटर वॉचेस, राइटर देखती हैं वो साहेब को एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह उसको देखती हैं। एज इज क्रॉन्जिंग, कि वह खोजता है द गोल्ड फॉर गोल्ड, यानी धन खोजता रहता है। कहाँ पर खोजता रहता है? उस कूड़े करकट में खोजता रहता है ना, गार्बेज में खोजता रहता है। इन द नेबरहुड, पास पड़ोस में। कह रहे पास पड़ोस का जो गार्बेज था, उस गार्बेज में या धन की खोज में वो जो है कि अपना कूड़ा करकट बीनते रहते थे, उसमें कुछ खोजते रहते थे। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कह रहे सर्वाइवल यानी जीवित रहने का या आजीविका का मतलब फॉर दिस रेजपिकर्स, इस कूड़ा बीनने वालों का, यानी कूड़ा बीनने वालों के
जो आजीविका का यह मतलब था इज द गार्बेज, क्या था भाई, कूड़ा करकट था, है ना। मीन्स यदि उन्हें कमाना है, यदि उन्हें खाना है तो क्या करना पड़ेगा, कूड़ा करकट में वो लोग कुछ अपना खोजते थे, कुछ उन लोग उसमें सर्चिंग करते रहते थे, और कभी कभी उनको 1 रुपये, कभी कभी 2 रुपये, कभी कभी उनको 10 के नोट उनको मिल जाया करते थे, जिसको वो सेलिंग करके अपना क्या करते थे, वो मनी लेते थे या फिर भोजन की व्यवस्था करते थे। बातें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं फर्दर मोर, इसके अलावा फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज अ वंडरस, ये क्या था, एक आश्चर्यजनक चीज़ें थी, बच्चों के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ें थी। भाई उनके जो फादर हुआ करते थे वो लोग जानते हैं कूड़ा करकट में हम लोग क्या मिलेगा, लेकिन जो बच्चे थे, बच्चों के लिए वंडरस था, आश्चर्य भरी बातें थी वो, कि इसमें क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है। अंडरस्टैंड, बातें समझ में आ रही है आपको। द चिल्ड्रेन आर एबल टू फाइंड, फिर भी बच्चे खोजने में योग्य होते थे, क्वाइन, सिक्के, और टू फ्रॉम, 1 या 2 सिक्के वहाँ से उन लोग को मिल जाया करता था जब उसको खोजते रहते थे। दिज पीपुल हैव एम्बिशंस, करे इन सभी लोगों का एम्बिशंस, क्या लक्ष्य था, एंड डिजायर, उन लोग की इच्छा थी। अंडरस्टैंड, उन लोग का लक्ष्य और इच्छा हुआ करता था कि आज कूड़ा करकट में हमें कुछ न कुछ पाना है, तो इस इच्छा के साथ, इस उद्देश्य के साथ वो लोग वहाँ पे जाया करते थे। द प्रॉब्लम इज़ दैट करा है कि परेशानी यहाँ पर यह था कि दे डू नॉट नो, वे लोग नहीं जानते थे द वे टू मेक देम पॉसिबल, कि उसको कैसे संभवतः कैसे उसको पॉसिबल बनाया जा सकता है, इस बात से वह नहीं जानते थे। लेटर, बाद में, साहेब ज्वाइन टी स्टॉल, साहब क्या किया, साहब एक टी स्टॉल को, एक चाय की दुकान पर, वो मिल्क की बूथ पर उसको ज्वाइन कर लेता है, वहाँ पे नौकरी करने लगता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी फॉर हिम टू अर्न 800 रुपीज़, जिसको वहाँ पे उसको 800 रुपये भी मिलते थे, एंड ऑल द मील्स, और पूरे उसको भोजन भी मिलता था। अंडरस्टैंड, इस बात को ध्यान देना कि उसको वहाँ पे 800 रुपये भी मिलते थे और उसको भरपेट भोजन भी मिलता था। यानी साहब क्या करने लगा, साहब एक जगह नौकरी करने लगा, यानी कि क्या हुआ, वो बध गया बेचारा, छोटा सा लड़का था, वो बध गया वहाँ पर कि हाउएवर दिस जॉब हैज़ डिप्रीव्ड, यानी यह जो नौकरी था है डिप्रीव्ड, छीन लिया, हिम उसको, उसका ऑफिस फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता, यानी यह जो नौकरी थी उसके स्वतंत्रता को छीन लिया, उसकी स्वतंत्रता को, जो उसकी आज़ादी थी इसको छीन लिया, है ना। अब वो बच्चा आज़ाद तरीके से वो नहीं टहल सकता है, वो नहीं रह सकता है, क्योंकि वह दूसरे के यहाँ नौकरी करने लगता है। फ्यूचर में अब वो कभी मालिक नहीं बन सकता। इस प्रकार से राइटर यहाँ पर कह रही हैं, किसके लिए, साहेब के लिए। बात समझ में आया। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका भी पहला पार्ट था, जहाँ से आपने यह देखा कि साहेब किस प्रकार का व्यक्ति है, छोटा सा बच्चा है जो रेज पीकर का काम करता है, और 1 रुपये 2 रुपये कभी भी 10 के नोट उसको वहाँ मिल जाते हैं, और जब पा करके अपने पिता की, अपने फैमिली की आजीविका को चलाता है ना, आजीविका को चलाता है। तो यह हो गया फर्स्ट पार्ट, आपके लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होता है भाई, सेकेंड पार्ट बताने से पहले हम सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप देव क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको मिलता है ज़बरदस्त चीज़ें, यानी आपको ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट बुक का पूरा समाधान आपको मिल जाता है। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, वीडियो हेल्पफुल है तो फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा भाई, सेकेंड पार्ट के हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ मुकेश, यानी जो सेकेंड पार्ट है यह मुकेश के जीवन को बताता है। क्या मुकेश का जीवन था भाई, पहला जो पार्ट था वो साहेब का था, दूसरा जो पार्ट है वो मुकेश का है। आप देखिए सेकेंड वाली स्टोरी क्या है, मुकेश इज अ बॉय, मुकेश एक लड़का था, हु बिलोंग्स, जो संबंधित था, बिलोंग करता था, टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। बैंगल मेकर्स मीन्स क्या होता है, चूड़ी बनाने वाले परिवार से वह बिलोंग करता था। कौन, मुकेश। अंडरस्टैंड, बातें समझ में आ गई। तो मुकेश कौन था, मुकेश वाज अ पुअर बॉय, है ना, बैंगल मेकर फैमिली, वहाँ से वह बिलोंग करता था। वेरी नाइस। कहाँ रहता था भाई वो फिरोजाबाद में रहता था। मुकेश कहाँ का था, मुकेश लिव्ड इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है,
अमेजिंग, अपने करा अमेजिंग ग्लास ब्लोइंग यानी कांच को पिघला करके इंडस्ट्री उद्योग के लिए यानी चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद बहुत प्रसिद्ध है। अंडरस्टैंड, बातें समझ में आ गई। तो मुकेश कहाँ रहता था? मुकेश रहता था फिरोजाबाद में। और वहाँ पे वो किस फैमिली से बिलोंग करता था? वह चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करता था, बहुत ही पुअर फैमिली से वो बिलोंग करता था, है ना। दे आर एन एंगेजमेंट करे, वहाँ वे लोग बसे हुए थे। नियरली 20,000 चिल्ड्रेन, लगभग 20,000 बच्चे इन दिस पार्टिकुलर बिजनेस, इस कराए विशेष रूप से इस बिजनेस में, इस व्यापार में वहाँ लगभग 20,000 बच्चे यहाँ अपने माँ बाप के साथ जुड़ करके काम करते थे। अंडरस्टैंड, यानी वो चाइल्ड लेबर करते थे। छोटे छोटे बच्चे, जब वो तक उनको खेलने का मौका था लेकिन वो खेलते नहीं थे, वो क्या करते थे? वो बिजनेस को करते थे, अपने माँ बाप के कामों में वो हाथ बटाते थे। अंडरस्टैंड, तो आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है आगे भाई। फर्दर मोर, इसके अलावा नो वन ओवर द अंडरस्टैंड कराया, कोई नहीं समझ सकता था और रिस्पेक्ट न सम्मान करता था द लॉ, कानून का, दैट की फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर, क्या भाई चाइल्ड लेबर जो बाल मजदूरी है वो फॉरबिड्स है। फॉरबिड्स मीन्स क्या भाई? मनाही है या वर्जित है ना। आप सभी जानते हैं कि जो बाल मजदूरी होती है वो क्या होती है? वो जो है कि बाल मजदूरी का मनाही, उस पर रोक है, वैन है। आप बाल मजदूरी किसी से नहीं करवाते हैं, नहीं करवा सकते हैं, यह अवैध है। बात समझ गए? फिर भी इसको कोई समझ नहीं पाता था। मोर इवर, इससे ज़्यादा द लिविंग कंडीशन करा, उनके जीने का जो कंडीशन था, एज वेल एज द वर्किंग इन्वायरमेंट, और काम करने का जो वहाँ पे तरीका था, और बोथ हॉरेंडस, दोनों क्या था? दोनों खराब था। अंडरस्टैंड, जो जीने का तरीका था और जो वहाँ पे काम करने का जो माहौल था, दोनों को दोनों क्या था? बहुत ही खराब था। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या करा भाई? दीज चिल्ड्रेन, ये सभी बच्चे लिव इन ड्रियरी सेल्स, लिव इन ड्रियरी सेल्स में होता है खराब घरों में, है ना। वो खराब घरों में, गंदे घरों में, टूटे फूटे छप्परों में वे सब रहा करते थे, बिकॉज दे आर पुअर फैमिली। आल्सो दे वर्क क्लोज टू फर्नेस, वो कहाँ काम करते थे? वे लोग काम करते क्लोज, नज़दीक, टू हॉट फर्नेस ना, मतलब बहुत ही गर्म भट्टी के पास वो लोग काम किया करते थे। दिस इज सर्टेनली, यह निश्चित रूप से वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक था। एज इट मेक्स, जैसा कि वो बना देता था, दी चिल्ड्रन, सभी बच्चों को ब्लाइंड, अंधा, है ना। जब बच्चे वो गर्म भट्टी के नज़दीक वो काम किया करते थे, वो ग्लास को पिघलाने वाला काम किया करते थे, तो वो क्या होते थे? वो उनको अंधा कर देता था। वो भट्टी के पास काम करना वो उन लोग को अंधा कर देता था। व्हेन, जब दे इंटर एडल्टहुड, जब वो वयस्क अवस्था में जब प्रवेश करते थे तो उससे पहले वो क्या होते थे? वो बेचारे अंधे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ वे लोग भट्टी पर काम किया करते थे और बहुत ही गर्म वो हॉट फर्नेस था, इसलिए वो लोग अंधे हो जाया करते थे। द पुलिसमैन ब्यूरोक्राफ्ट, यानी जो पुलिसमैन थे, ब्यूरोक्राफ्ट जो नौकरशाही थे, मिडिलमैन जो बिचौलिए थे, एंड पॉलिटिशियंस जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस रहेगा, पॉलिटिशियंस जो वहाँ पे कौन थे? जो वहाँ पे राजनेता थे, विल ऑल हाइंडर, सभी लोग क्या करते थे भाई? सभी लोग रोक देते थे दियर वे ऑफ प्रोग्रेस, उनके प्रगति करने के ढंग को रोक दिया करते थे कि वे लोग जो ये लोग गरीब हैं, हमेशा गरीब बने रहें, इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया करते थे, है ना। देयर इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन यहाँ कुछ भिन्न था अबाउट मुकेश, मुकेश में कुछ भिन्न था भाई। हालांकि मुकेश भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो डिफरेंट सोचता था, वो उसके सपने, उसके ड्रीम्स डिफरेंट थे। ही इज़ नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता है द रेस्ट ऑफ द फोल्क देयर, वहाँ के उस झुंड को, वहाँ के झुंड को पसंद नहीं करता है। दिस इज, यही कारण था बिकॉज, क्योंकि मुकेश हैज़ बिग ड्रीम्स, मुकेश के बाद बहुत बड़ा सपना था, मुकेश का सपना बड़ा था। ही हैज़ अ डिजायर
टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसकी क्या इच्छा थी? उसकी इच्छा थी कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है इन फ्यूचर, भविष्य में। फ्यूचर में वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वह उसका ड्रीम था। द गार्बेज इज फार अवे, कूड़ा करकट बहुत दूर हो जाएगा फ्राम, उसके वहाँ से वेयर, जहाँ ही लिव्स वह रहता है, जहाँ वह रहता है वहाँ से कूड़ा करकट बहुत दूर हो जाएगा, ऐसा वह सोचता था। बट ही इज़ द डिटर्मिनेशन टू वर्क, वह काम करने का दृढ़ संकल्प ही था, है ना। वह काम करने के लिए दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चयी था, इसलिए वह काम करता था और अपने जो भी उसका ड्रीम था, ड्रीम के प्रति बिल्कुल ड्रीम डिटर्मिनेशन था, वो साहसी था, करेजियस था और हार्ड वर्कर भी था। अंडरस्टैंड? तो बातें समझ गई आगे आपको। ये था आपका पूरा का पूरा जो हमने आपको समरी बताया। ये समरी आपका है किसके लिए भाई? ये आपका जो समरी है, ये समरी है लॉस्ट स्प्रिंग का। इसमें दो दो आपके पार्ट बताए गए हैं। पहला पार्ट साहेब को लेकर के गार्बेज के बारे में, और जो दूसरा पार्ट है वह मुकेश को लेकर के बैंगल मेकर के लेकर के। अंडरस्टैंड? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आशीष सर देव क्लासेस पर आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से यदि आप चाहते हैं कि हमें क्लास 12th का यदि हमें नोट्स प्राप्त हो जाए, नोट्स PDF प्राप्त हो जाए, तो आपको दिए गए नंबर 9794511363 पे कॉल करना है या मैसेज करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक प्यारा सा PDF प्राप्त हो जाएगा। इस PDF में हमने पूरे आपके लिटरेचर का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, सेंट्रल आइडिया, जो भी आपके एक्सरसाइजेज हैं सब आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें और मिलता है ग्रामर के सारे चैप्टर का हमने निचोड़, ट्रिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ, होमवर्क के साथ हमने दिया हुआ है। तो क्यों ना अभी कॉल कीजिए और एक PDF आप प्राप्त कीजिए, PDF को प्राप्त कीजिए और अपने क्लास में टॉप कीजिए। अंडरस्टैंड? तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एक बार फिर से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।